हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पिंदर धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। यह आपको लग भी रहा होगा कि हाँ सर, आप एकदम किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हो, न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी का पार्ट हो, आप बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद आप इजी के नाम पे हमारे लिए न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे लेके आते हो कि हमारी देखते ही हवा और धुआं उड़ जाती। नहीं उड़ेगी बेटा, धीरे 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 आप भयंकर गलत से गलत पे आओगे, फिर सही पे आ जाओगे। ओके, तो टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जिसमें आपने इससे पहले वाले सारे वीडियो लेक्चर के नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोटबुक साथ लेके बैठे हैं, पेन साथ लेके बैठे हैं और रफ रफ नोटबुक भी साथ लेके बैठे हैं। जब मैं आपसे कहूं कि आपको ये न्यूमेरिकल ट्राई करना है तो वो ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आप करोगे तो एक दिन फिजिक्स में आप क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। डन। तो चलें आगे। चलो, तो इससे पहले वाले सारे वीडियो लेक्चर आपने देखे भी होंगे और रिवीजन भी किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है और मुझे पता है आप मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। तो चलते हैं। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए अपनी जर्नी क्या चल रही थी बेटा। अपनी जर्नी चल रही थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या चल रही थी बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके ओके सर, ये तो चलती आ रही है और उम्मीद है शायद आज खत्म भी हो जाएगी। ओके, तो इसमें देखते हैं आज टॉपिक क्या है। आज टॉपिक है अपना रिएक्शन टाइम एंड मैक्सिमम सेपरेशन। सर ये क्या है? रिएक्शन टाइम एंड मैक्सिमम सेपरेशन। एक्चुअली रिएक्शन टाइम की चर्चा करें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन टाइम की चर्चा करें और किसकी बात करें? मैक्सिमम सेपरेशन की। तो इससे पहले एक बार हम देखते हैं कि ये रिएक्शन टाइम है अपना, तो इसकी चर्चा करते हैं बेटा। तो इसकी चर्चा के लिए ओ माय गॉड, ये लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं। देखो चर्चा करते हैं रिएक्शन टाइम। दोनों की चर्चा होगी, मैक्सिमम सेपरेशन की भी होगी और रिएक्शन टाइम की भी होगी। एक्चुअली रिएक्शन टाइम होता क्या है? आप ऐसे मान के चलो कि कभी आपने गाड़ी चलाई होगी, मुझे पता है आप गैर कानूनी काम करते हो क्योंकि आपकी उम्र नहीं हुई है अभी लाइसेंस लेने की, लेकिन आप गाड़ी तो चलाते हो। तो आपने देखा होगा कभी आप बाइक से जा रहे हो, आप अपनी कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि दो घटना आपके साथ हुई होंगी कभी। जैसे किसी चौराहे पर जहां रेड लाइट लगी हुई है, तो वहां जैसे कभी आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाई दिए। कौन दिए? ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाई दिए। ऐसे मान के चलो कि ये रोड है और यहां लगी हुई है रेड लाइट। क्या लगी हुई है? रेड लाइट लगी हुई है। ऐसे लगी होती है ना? हाँ सर, रेड लाइट लगी हुई है और ये लो रेड लाइट लगा देते हैं, ये लो रेड लाइट। डन। और आप यहां से जा रहे हो, चलो बाइक से नहीं, ऐसे कहते हैं कार से जा रहे हो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं आपको, ये लो। डन। चलो तुम नहीं, मैं ही जा रहा हूं, तो मैं अपनी कार से जा रहा हूं। डन। अब बात यह है कि यहां मैं किसको देखूंगा खड़ा? ट्रैफिक पुलिस वाले। ये टोपी पहन रखी है इन्होंने और हाथ में इनके में बड़ा सा डंडा लगा हुआ है। Done. अब बात यह है कि जब मैंने पुलिस वाले को देखा तो ऑब्वियसली बात है उसने क्या किया कि उसने गाड़ी रोकने के लिए मुझे इंडिकेट कर दिया कि गाड़ी रोकनी है। अब मैं गाड़ी उसको देख के और गाड़ी को सेम उसी स्पीड में चला रहा हूं। तो आपको पता है कि जिस पल, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जिस पल, जिस क्षण, जिस इंस्टेंट पर मैंने देखा, जिस इंस्टेंट पर मैंने उसको देखा, जैसे कोई भी इंस्टेंट है, जिस इंस्टेंट पे मैंने देखा, तो मैंने अचानक से रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? रिएक्ट करने के लिए क्या लगा? तो जैसे माना कि मेरी कार चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जैसे ही मुझे लगा कि यहां रोकनी चाहिए चौराहे पर, क्योंकि अब तो पुलिस खड़ी हुई है और रेड लाइट हो रही है तो मुझे रोकनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो मैंने क्या किया कि मुझे मान के चलो कि 10 सेकंड ये सोचने में लगा कि मुझे रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए,
और 10 सेकंड तक मैंने स्पीड को क्या रखा, सेम रखा। क्या रखा, स्पीड को सेम रखा। और 10 सेकंड के बाद मैंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और फिर यहां से क्या हुई, मेरी कार यहां पे स्टॉप हो गई। क्या हो गई, स्टॉप। तो तुमने देखा कि जब मैंने ट्रैफिक लाइट को तो देख के फिर मैं जिस स्पीड में मेरी कार चल रही है उसी स्पीड में चला रहा हूं, कुछ पल या कुछ समय, कुछ सेकंड उसके बाद में ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं। ऐसे मान के चलो कि मैं कार से जा रहा हूं, अचानक से एक सुंदर कन्या मुझसे लिफ्ट मांगती है। तुम्हारी चंपा खड़ी हुई है सड़क के किनारे, अब तो मजा आएगा, सर चंपा आ गई, अरे सर मैं जा रहा हूं अपनी कार से, डन। मैंने तुम्हारी चंपा को 2 बार लिफ्ट दी थी, एक बार और दी थी तुम्हें याद हो तो, हाँ सर। अब मैं अपनी कार से जा रहा हूं, अब तुम एक चीज बताओ, जब मैं कार से जाऊंगा तुम्हारी चंपा ने मुझे रोका, और जब चंपा ने रोका तो ऐसे थोड़ी है कि उसके ऐसे हाथ दिखाते हुए तुरंत रुक गया, थोड़ा रिएक्ट करने में मुझे टाइम लगा कि नहीं लगा, लगा। मैंने देखा अब कार जिस स्पीड में चल रही थी उसी पे चला के ले जा रहा था। जब जितने पल मैंने चलाया, जितने स्पीड पे ऐसे चल रही थी और बाद में ब्रेक लगाए, तो जितना टाइम हमने ब्रेक अप्लाई करने में लिया, समझ रहे हो, जितना टाइम हमने ब्रेक अप्लाई लगाया, क्या, जितना टाइम हमने ब्रेक अप्लाई करने में लगाया वो टाइम क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। ऐसे बोल सकता हूं कि देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक का टाइम क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। आई बात समझ में। अगर हम बिल्कुल अनपढ़ लैंग्वेज में इसको याद करें कि रिएक्शन टाइम क्या है, तो किसी भी चीज को देखने के बाद हमने ब्रेक लगाए, तो देखने से लेके ब्रेक लगाने तक के बीच का टाइम, कहां से बेटा, देखने से लेके ब्रेक लगाने तक के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम कहलाएगा। कौन सा, देखने से लेके ब्रेक लगाने तक का टाइम। आई बात समझ में, रिएक्शन टाइम आया समझ में आपके, आया कि नहीं आया, आया सर। तो देखिए, द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट टू अप्लाइंग द ब्रेक, आया ना, कि ड्राइवर के द्वारा ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके मतलब देख के और फिर ब्रेक लगाए गए, तो उसमें जितना टाइम लिया गया वो टाइम ही क्या कहलाता है, अपना रिएक्शन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या कहलाता है अपना, कि जितना टाइम लिया गया है वस्तुओं को देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक चालक द्वारा लिए गए समय को प्रतिक्रिया समय कहते हैं, मतलब रिएक्शन टाइम कहते हैं। आई बात समझ में, आई सर। तो रिएक्शन टाइम आया समझ में। तो सबसे पहले चलो इसका क्वेश्चन करो, ये रहा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो या कुछ भी करो और इस क्वेश्चन को क्या करो, ट्राई करो बेटा जल्दी से, जल्दी। अच्छा बैठ जाऊं साइड में, जल्दी से। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A car is moving with speed u. Driver of car रेड ट्रैफिक लाइट। एक कार है जो कितनी स्पीड से चल रही है, यू स्पीड से। अब ड्राइवर ऑफ कार, जो कार का ड्राइवर है, सीज रेड ट्रैफिक लाइट। क्या देखता है बेटा, रेड ट्रैफिक लाइट को देखता है। हिज रिएक्शन टाइम इज टी, उसका रिएक्शन टाइम क्या होता है, स्मॉल टी। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car after the instant when the driver decided to brakes। तो ये कह रहा है कि उसका रिएक्शन टाइम t हुआ, क्या हुआ, t। then find out the distance traveled by the car after the instant when the driver decided to brake, assume uniform retardation after applying brakes। आई समझ में। एक कार यू गति से चल रही है, कार के ड्राइवर को लाल ट्रैफिक लाइट दिखाई देती है, उसकी प्रतिक्रिया का समय टी है। तो उस क्षण के बाद कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाने का निर्णय लिया हो।
बताओ, और उसका मंदन ए, रिटार्डेशन रिटार्डेशन मान लियो ये रहा, रिटार्डेशन। ओके, अब तुम कैसे करोगे इसको, मुझे नहीं पता। कि मान लो कार ड्राइवर है, वही सेम, ये कार, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है सर, कोई वैल्यू वैल्यू नहीं दे रही, अरे कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब मान के चलो यहां दिख गई उसको रेड ट्रैफिक लाइट, क्या दिख गई, रेड, ये तो सर ग्रीन बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रेड मान लो, डन। अब बात ये है कि ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, यू वेलोसिटी से। अब उसका रिएक्शन टाइम हुआ टी, तो टी टाइम तक उसने यू से ही चलाया, आई बात समझ में, टी टाइम तक अपना जो भी मूव हुआ वो, अब यहां भी यू वेलोसिटी होगी और यहां भी यू वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। अब यहां से उसने क्या किए, ब्रेक अप्लाई, क्या किए, ब्रेक अप्लाई। अब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो रिटार्डेशन लग गया -a, और यहां जाके अपनी वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो इस डिस्टेंस को मान लो s, और ये डिस्टेंस अपनी मान लो x। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू तुम निकाल दोगे, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है सर u, और टाइम t, तो ये हो जाएगी ut। और इसको s को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे s को, सर इसको निकालना सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s, फॉर्मूला लगा दो, b की वैल्यू 0, u की वैल्यू यू स्क्वायर, और 2a माइनस a, और s, तो s इक्वल माइनस यू स्क्वायर अपॉन -2a, इससे माइनस कट गया, तो s इक्वल आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो टोटल डिस्टेंस ut प्लस टोटल डिस्टेंस ही पूछी है ना, क्या पूछा है, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ut प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। किस किस का आंसर आया, ये मेरा आया ना, तुम्हारे आया होगा, नोट करो जल्दी से नोट करो, कर लिया, आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये ट्राई करो जल्दी से, ट्राई इट, ट्राई करिए, क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करें, ईमानदारी से अपना काम करें। भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे तुम धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ कार इज मूविंग ऑन रोड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक कार जो एक रोड पर मूव हो रही है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, यस सर। सडनली अ सुंदर कन्या, वाह, सडनली अ सुंदर कन्या, एक सुंदर कन्या है, केम अक्रॉस द रोड, एकदम रोड पर आ जाती है अचानक, क्यों आई, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, कुछ लफड़ा नहीं है, ठीक है। इफ हिज रिएक्शन टाइम, ये किसका रिएक्शन टाइम है, ये ड्राइवर का है बेटा, द, ऐसे बोल सकते हैं, इफ रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना था, 0.5 सेकेंड, मतलब जैसे उसने सुंदर कन्या को देखा तो 0.5 सेकेंड तक उसने इतनी ही रफ्तार से कार को चलाया, उसके बाद ब्रेक लगाए। अब ये कह रहा है देन व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस फॉर ड्राइवर टू अप्लाई ब्रेक्स इफ द कार हैज मैक्सिमम रिटार्डेशन, कार का पूरा मैक्सिमम रिटार्डेशन इतना है, तो सेफ डिस्टेंस, तो सेफ डिस्टेंस मतलब कि वो ब्रेक लगा दे और सुंदर कन्या बच जाए। जैसे कैसे, कि मान के चलो ये कार है और तुम बेकार हो, डन। मान लो कि तुम कार से जा रहे हो और तुम्हारी स्पीड कितनी है,
यो इक्वल, मैं भूल जाता हूं तुम कार से कैसे जा सकते हो, मैं जा रहा हूं कार से। अब मान के चलो जब मैं चला रहा हूं कार को, तो अचानक अचानक से एक सुंदर कन्या आ गई। कौन आ गई? सुंदर कन्या आ गई ना। कैसी कन्या है ये? सुंदर कन्या। ये लो, डन डन। तो ये सुंदर कन्या आ जाती है अचानक से इस रोड पर। तो अब आपको पता है जैसे ही मैंने सुंदर कन्या को देखा तो क्या होगा? अब मेरा रिएक्शन टाइम रहा 0.5 सेकंड। तो मान के चलो कि यहां से लेके यहां तक 0.5 सेकंड तक मेरी स्पीड जितनी थी वही रही। और यहां से मैंने क्या किया? ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। क्या किया बेटा? यहां से ब्रेक लगाना क्या किया? इस जगह से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। अब एक साथ तो कार रुकेगी नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन कितना है? मैक्सिमम -4 मीटर। तो मैं तो पूरे के पूरे ब्रेक खींचूंगा एक साथ। तो यहां स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पर भी 20 मीटर पर सेकंड ही है। और यहां स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? कि सुंदर कन्या के जस्ट पास आके, भाई सेफ डिस्टेंस तो यही है ना कि कम से कम यहां तक तो रुकी जाए। तो मान लो कि यहां वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0। डन डन सर। अब देखो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा ये डिस्टेंस x मान लो और ये मान लो y। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल स्पीड इंटू टाइम। तो 20 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगी 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 10। और उसके बाद अब मुझे बाई निकालना है। तो बाई निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल 2as। तो बी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 20 इंटू 20 और 2, और ए की वैल्यू -4 इंटू एस। तो कितनी आ जाएगी? -20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस आगे। माइनस से माइनस खत्म। 2 से 10 टाइम और ये 4 से 5 टाइम। तो कितनी आ गई? 50 मीटर। तो 50 मीटर तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, और 10 मीटर उसने रिएक्शन टाइम में लगाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? बोल सकता हूं सेफ डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? सेफ डिस्टेंस हो गई किसके लिए? ड्राइवर के लिए और सुंदर कन्या दोनों के लिए। 10 मीटर प्लस 50 मीटर कितनी हो गई? 60 मीटर हो गई। कितनी हो गई बेटा? 60 मीटर हो गई सर। खत्म कहानी। अगला ये लो, एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन। ओके, ये एक्स, भाई रिएक्शन टाइम तब ब्रेक लगाए तब तक तो उतनी स्पीड से चले ना। तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? 10 मीटर। ओके ओके सर। घूम गया गरीबानी तेरे। मैक्सिमम सेपरेशन। अब एक बार हम चर्चा कर लें कि मैक्सिमम सेपरेशन होता क्या है। बड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के और दिमाग खोल के। सर दिमाग को कैसे खोल सकते हैं? दिमाग के अंदर जो आपके कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकाल के और मेरी बात ध्यान से सुने, तो ही मैक्सिमम सेपरेशन आपकी समझ में आएगा। और समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम हलवा है। क्या है क्वेश्चन? हलवा। और समझ में नहीं आया तो आपको पता है, तुम सोचोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम याद कर लेंगे। बेटा का क्या क्या याद करोगे? और एक बात याद रखना, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। तुमने 1 महीने फिजिक्स को खूब पढ़ा और फिर तुमने 15 दिन नहीं पढ़ा तो दिमाग से स्किप हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स क्या मांगती है? प्रैक्टिस। पी फिजिक्स, पी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है तो फिजिक्स है, नहीं तो फिजिक्स नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है बेटा? मैक्सिमम सेपरेशन। आपको अगर याद हो तो थोड़ी बहुत चर्चा अपनी कभी एक्सेलरेशन पर हुई थी। तो एक चीज बताओ कि क्वेश्चन इसका इस तरीके से आएगा बेटा कि एक बॉडी होगी,
एक बॉडी हो गई, ये हो गई फर्स्ट बॉडी, और एक बॉडी होगी सेकंड, ये बॉडी हो गई सेकंड। बॉडी का मतलब कोई भी कार, बाइक, कुछ भी हो सकती है। अब मान लो एक की स्पीड होगी कांस्टेंट, कैसी होगी? कांस्टेंट, इसकी स्पीड कांस्टेंट, और इसकी स्पीड वेरिएबल। अब वेरिएबल में याद रखना कि ऐसे मान के चलो, वेरिएबल में ऐसे बोल दें कि ये एक्सेलरेटेड होगी, कैसी होगी? एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि इसके पास एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। अब मान के चलो कि इसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक चीज बताओ, जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी वो तो चलती चली जाएगी, लेकिन जो एक्सेलरेटेड होगी वो पहले तो धीरे धीरे चलेगी, पहले तो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना, बढ़ती चली जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। बोलो भाई, होगा क्या कि एक बार तो क्या होगा कि जैसे कोई भी बॉडी है उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। और एक बॉडी है उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? पहले तो धीरे धीरे होगी, फिर बढ़ेगी। आपको इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा कि सर अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बॉडी लगातार क्या करेगी? अपनी स्पीड बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? बढ़ाएगी सर। बोलो, बढ़ाएगी ना। तो देखो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन समझते हैं डायरेक्ट। ये कह रहा है if a car starts from rest with 4 meter per second square acceleration and a bike is moving constant speed 40 meter per second, what is the maximum separation between car and bike? अब बताओ, सोचो, सोचो एक बार सोचो। सोचो बेटा जल्दी, कुछ तो सोचो। जल्दी करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एकदम आजाद। और उसके बाद आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर एक धाकड़ वीडियो मिलेगा जिसमें इसका जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको उस वीडियो में कराया गया है। ओके, और उसके बाद आपका एक टेस्ट भी होगा बेटा। क्या होगा? टेस्ट। यही यूट्यूब पे एक टेस्ट होगा आपका, टेस्ट वीडियो चलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ट्राई करने, अपने क्वेश्चन, अपने जितने भी नंबर आएंगे वो कमेंट करने। ओके, और उसके बाद जेई और नीट के ओल्ड ईयर के पीवाईक्यू भी आपको कराए जाएंगे। ओके, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से, जल्दी से। देखो बेटा, कर लिया होगा तुमने, मैं उम्मीद करता हूं। देखो कि कार रेस्ट पे और इतने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की किससे चल रही है? एक्सेलरेशन चल रही है, और बाइक चल रही है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो एक चीज बताओ कि जैसे कार है, क्या है? कार। तो कार के पास एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बाइक है, और बाइक के पास एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास स्पीड है, वो है कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। डन। तो आपको क्या है, एक बात याद रखनी है कि इनके बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा वो होगा कि जब कार की वेलोसिटी
बाइक की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एक चीज बताइए, जब शुरू में चलेगी बाइक तो वो तो 40 से ही चलेगी, और कार, अब कार की स्पीड शुरू में तो 0 होगी, फिर 1 सेकंड बाद 4 मीटर, फिर 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद कितनी होगी? अरे बोलो ना भाई, बढ़ती चली जाए। अरे यार ऐसे सोचो कि अपनी कार है, कार की 0 पे तो 0, 1 सेकंड पे होगी 4 मीटर पर सेकंड, फिर इस पे 8 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर पर सेकंड, ऐसे होगी कि नहीं होगी? ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और बाइक जो है, बाइक बाइक तो एक साथ 40 मीटर पर सेकंड से चलेगी, तो वो तो 1 सेकंड में 40 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना। और ये ओनली 4 मीटर पे ही चलेगी, तो अब इनके बीच का सेपरेशन, फिर ये एक दूसरे सेकंड में 8 मीटर, ये 8 मीटर और 12 ज्यादा चल जाएगी, और फिर ये 40 और चल जाएगी। तो अब एक चीज बताओ, ये तो हर सेकंड 40-40 चलेगी, और ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएगी। तो मैक्सिमम जो सेपरेशन होगा वो कब होगा? कि जब कार अपनी स्पीड को इस 40 मीटर पर सेकंड के बराबर कर लेगी। तो आपको सेपरेशन वाले क्वेश्चन में क्या याद रखना है? कि दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर देना है, कि वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल वेलोसिटी ऑफ बाइक। बस खत्म कहानी। ये बात याद रखनी है कि जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, तब सबसे ज्यादा सेपरेशन होगा। और वो कब इक्वल होगी? देख लो भाई, निकाल लो अब तो। लो देखो, टाइम निकालो। तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? u प्लस 80, और इसकी तो है ही है बाइक की 40, तो u की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस ए कितना है? 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा 30 मार्कान बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये सोचना है, क्या सोचना है? कि दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब इक्वल हो जाएगी तो इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। ओके डन। अब 10 सेकंड पर होगा, तो 10 सेकंड में देखो कार कितना चलेगी, कार के द्वारा कवर डिस्टेंस होगी 10 सेकंड में एस इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 10 सेकंड में ये 0 इंटू 10 प्लस हाफ 4 इंटू, तो ये तो चलेगी 200 मीटर। और बाइक 10 सेकंड में कितना चलेगी? बाइक की एस कितनी होगी? 40 इंटू 10, कितना चलेगी? 400 मीटर। तो सेपरेशन हो गया मैक्सिमम सेपरेशन। तुम्हारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तोते उड़ गए तुम्हारे। 400 में से कितना घटा दो? 200, कितना आया? 200 मीटर आंसर। नहीं आया तुम्हारी समझ में? नहीं आया ना? बोलो नहीं आया। एक बार और समझा दो सर, प्लीज सर। वैसे तो आपका यही खत्म हो जाता है, पर चलो मैं एक बार इसको देता हूं। आप कह रहे हो तो देखो, एक बार मैक्सिमम सेपरेशन को ढंग से समझो। ये कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अपनी हम कार की बात करते हैं, इधर करते हैं कार की बात, ठीक है, और इधर करते हैं बाइक की बात। बाइक के लिए दूसरा कलर लेते हैं, बाइक। डन। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक चीज बताओ कि बाइक हर सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर चलेगी कि नहीं चलेगी? बाइक की कांस्टेंट स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। डन। कितनी है? 40। तो एक चीज बताओ, ये 1 सेकंड में 40 चली, 40 मीटर। दूसरे सेकंड में 40 चलेगी, यस सर। तीसरे सेकंड में 40 चलेगी, यस सर। चौथे सेकंड में 40 चलेगी, यस सर। पांचवें सेकंड में भी 40 चलेगी, यस सर। छठवें सेकंड में भी 40 चलेगी। ऐसे हर बार 40 चलेगी कि नहीं चलेगी? इस तो फिक्स है कि इसको हर सेकंड 40 चलना है, लेकिन इसका फिक्स नहीं है। अब इसका फिक्स क्यों नहीं है? पूछो कि इसका फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज बताओ कि जब ये ऐसे चलेगी, तो ध्यान से देखना, अब सुनना ध्यान से, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कि पहले सेकंड में इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी फर्स्ट में। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाना है, और हाफ 4 और इंटू 1, तो देखो 2। तो डायरेक्ट ऐसे करोगे 2 का टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर ही तो आएगा कि 2 टी स्क्वायर। तो फर्स्ट में
1 सेकंड में कितनी होगी? 2 मीटर। 2 मीटर चलेगी, कितना चलेगी? 2 मीटर। निकाल के देख लो, कॉपी पेन लेके निकाल के देख लो, 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगी, तो 1 सेकंड में कितना चली? 2 मीटर। ग्रीन। दूसरे सेकंड में, अब भाई टोटल, अब इसमें 2 रखो, 8 8 चलेगी, तो अब हमको पता है कि 8 पे पहुंच जाएगी यहां से। फिर तीसरे सेकंड में 18, तो यहां से कहां पहुंच जाएगी? 18। तो तुम देखो, अब ये कितनी 3 सेकंड में कितनी 120 मीटर चल ली, और ये कितना चलिए? 18 मीटर। चलिए कि नहीं चलिए? चलिए ना। अब तुम बताओ, तुम कहोगे सर देखो, अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, 102 मीटर ही है ना। तो अब ऐसे जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? तो एक चीज बताओ कि जब ये इसके इक्वल स्पीड पकड़ लेगी, इसने मान के चलो कि इसकी स्पीड एक बार 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ये बहुत आगे पहुंच चुकी होगी। अब ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस, अब ये जितना ये चलेगी उतना तो ये चलेगी चलेगी, और इनके बीच का जो डिफरेंस आ गया है, अब ज्यादा स्पीड से इसको कवर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। भाई एक चीज बताओ, एक इंसान कांस्टेंट चल रहा है, वो दौड़ता है, और एक इंसान धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो पहले वो इंसान आगे निकलेगा। अब वो इंसान कब तक आगे निकलेगा? वो, अब मुझे अगर उससे आगे निकलना है, तो मुझे उसके बराबर तो दौड़ना ही पड़ेगा, उसकी स्पीड के बराबर अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, फिर उससे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मेन जो सार है वो इस क्वेश्चन का ये है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, उस टाइम पर मैक्सिमम सेपरेशन होगा। बस इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से एक्सप्लेन करना है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? एक्सेलरेशन का। ओके। और इसके साथ अपनी क्या होती है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिनिश। क्या होती है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन मेरी तरफ से क्या होती है बेटा? फिनिश। ओके, ये फिनिश। और अब आपको क्या मिलेगी? एक धाकड़ वीडियो मिलेगी। क्या मिलेगी देखने को? एक धाकड़ स्मार्ट रिवीजन वीडियो। ओके डन। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। क्या होगा बेटा? टेस्ट। और फिर आपको नीट और जेई के क्या कराए जाएंगे? दोनों के P/Q। ओके, तब जाके अपने सारे वीडियो लेक्चर दिए, देखे, धाकड़, उसके बाद आपने टेस्ट किया, नीट और जे के क्यूए P/Q कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं इसके बाद अब तुम किसी एग्जाम में बैठ जाना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या नहीं होगा बेटा? गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत। पक्का वादा है। मैंने जितनी आपको मोशन स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट कराए हैं, और जितने न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, आप किसी भी कोचिंग संस्था में चले जाना, आपको इनसे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। ओके, मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं इसमें, सारे कॉन्सेप्ट, जितने टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल कराए हैं। और उसके बाद ये फिनिश होने के बाद मैं आपको ये 4 चीज भी लेके आऊंगा, इसके टेस्ट, उसके बाद नीट के P/Q और जेई के P/Q, और धाकड़ स्मार्ट रिवीजन वीडियो भी क्या आऊंगा, जिसमें एक ही पार्ट में पूरी थ्योरी को क्या किया गया होगा? एक्सप्लेन किया गया होगा। अगर आपके दिमाग में सेव नहीं हुआ है, तो इस वीडियो लेक्चर को एक बार देखें, तो जिससे आपकी थ्योरी का क्या हो जाएगा? फास्ट रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्ट रिवीजन हो जाएगा। आई बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही है? और आपको पता है, डेली शाम 6 बजे 6 PM वीडियो क्या होती है? अपलोड। क्या होती है? वीडियो अपलोड होती है। डन। आंधी तूफान कुछ भी आए, वीडियो शाम को 6 बजे अपलोड होगी होगी। डन। तो ये देखना है आपको, ऐसे नहीं है कि बस यहाँ वीडियो लेक्चर खत्म, अब अपना काम खत्म, नहीं, अब हमें भी देखना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट देना है, फिर चेक भी तो करना है ना खुद को। और फिर चेक करने के बाद अपनी तैयारी हो गई यहाँ तक कंप्लीट, भाई हमने टेस्ट दे लिया तो अपनी तैयारी हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम नीट और जे के क्या करेंगे? तुम और मैं दोनों मिलके क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे उसके। क्या करेंगे? क्वेश्चन। डन। और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नीट और जेई के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चनों को करने के बाद फिर अपना कॉन्फिडेंस फुल हो जाएगा कि अब मोशन का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हमें
क्योंकि धाकड़ ने हमें एकदम मोशन स्ट्रेट लाइन को कैसे वे में पढ़ाया है, धाकड़ वे में पढ़ाया है। ओके, थैंक यू इस जर्नी के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। आपका साथ बना रहेगा, मेरा साथ आपके साथ रहेगा, और ऐसे साथ साथ बना रहेगा, और अपनी फिजिक्स साथ साथ में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। डन।